अभी फ़िलहाल में न्यूज़ में बना हुआ है अ, सुबह यानी इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे और यूएस टाइम के हिसाब से शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो पेंसिल्वानिया के एक बटलर जगह है, वहाँ पर वो अपना रैली को संबोधित कर रहे थे। जिसमें इन पे लगातार 8 राउंड्स पहले 3 गोलियाँ चलाई गई, फिर 5 रैंड गोलियाँ चलाई गई। इनको मारने की कोशिश की गई। अभी फ़िलहाल में पूरा ट्विटर पे, हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक जगह ये न्यूज़ बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये कल यानी कि 13 तारीख को ये 4 शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब ये वहाँ पर कुछ संबोधित कर रहे थे और अचानक जो है एक बंदा क्रूक नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। ये सामने वाली बिल्डिंग पे वो वहाँ पर चढ़ कर के और इनको शूट करने का कोशिश किया है। अभी फ़िलहाल में ये आउट ऑफ डेंजर हैं। उन्होंने अपना ट्विटर पे डिटेल्स भी शेयर किया अपने बारे में। बट ये घटना क्या कैसे घटी पूरा डिटेल्स बताते हैं। इसमें क्या है कि ये कल शाम को यानी कि यूएस टाइम के हिसाब से यूएस में एक स्टेट एक एक राज्य है जिसका नाम पेंसिल्वानिया में एक बटलर जगह है, वहाँ पर ये रैली को संबोधित कर रहे थे और ये वहाँ पर बोल नहीं रहे थे, अचानक इन पे हमला हो गया। पहले 3 गोली चलाई गई इनके इनके पे, उसके बाद 5 गोली। इनके दाहिने कान पे जो है गोली लगी है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है, इनके कान पे डा रहा है। इसके बाद जो यहाँ के सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, इनको घेर लिया और घेरने के बाद जो है इनको सीक्रेट जो कि स्थान है जहाँ पर सुरक्षित स्थान पे लेकर के गए। फिर जब ये उठे अपने पैर पर थे और उठ करके वो फाइट, फाइट, फाइट करके चिल्लाए और इनका एक आई थिंक यू विल बी नोइंग एक देश है जैसे कि मेगा जिसको बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये उस पे काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बुलंदी के साथ फिर वहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए खड़े हुए और अपना जो है फिर वहाँ पर चिल्लाए फाइट, फाइट, फाइट करके। इन्होंने अभी शुरू किया था बोलना कि टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड समथिंग लाइक दिस, वो ये बोल ही रहे थे, तब तक वो इनके पे गोली चलने लगी। ये कहानी जो है यानी कि भारतीय मुताबिक जैसे मैंने बताया सुबह 4 बजे की है, साढ़े 6 बजे हो रहा था वहाँ पे, शाम को साढ़े 6 बजे। इस पे सारी दुनिया का अभी उन्होंने अपना क्लियर भी किया, मतलब बताया भी कि आई वांट टू थैंक द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एंड ऑल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट फॉर देयर रैपिड रिस्पॉन्स टू द शूटिंग दैट। तो इसमें क्या है कि उसमें क्रूक नाम का जो व्यक्ति था, वो वहाँ पे वो तुरंत मारा गया है और में इनका जो एक रैली में एक अटेंडी था, वो मारा गया है। 2 लोग शायद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर पूरा बयान जारी किया है, मतलब ट्विटर पे शेयर भी किया है। I want to thank the United States Secret Service and all law enforcement for their rapid response on the shooting that just took place in Butler, Pennsylvania. Most important, I want to extend my something details something इन्होंने शेयर किया है। ट्विटर पे इनके बारे में कुछ लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। कृष्णा इज़ विथ यू नोबडी कैन किल यू, इफ कृष्णा इज़ अगेंस्ट यू नोबडी कैन सेव यू। तो एक यूज़र ने सेनापति भक्त ने लिखा कि इन 1976 डोनाल्ड ट्रम्प हेल्प्ड इस्कॉन डिवोटीज ऑर्गेनाइज फर्स्ट जगन्नाथ यात्रा इन न्यूयॉर्क सिटी। और इस तरह से फिर एक यूजर ने यहाँ पर लिखा कि डेमोक्रेसी रैंक ऑन यूएसए, यहाँ पर ऐसे हो रहा है। डेमोक्रेसी के स्थान पे इंडिया 148 पे है। यहाँ पर सुरक्षित रूप से लोग यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसा क्रिटिसिज्म चल रहा है, सब अपना पक्ष विपक्ष रखते जा रहे हैं। इसमें ही इलोन मस्क कूद पड़े, जो कि मोस्टली ये पॉलिटिकल रूप से अपने को साइड रखते हैं, ज़्यादा बयान नहीं देते हैं इन सब मामलों में, बिज़नेस में ज़्यादा ऐसा अपना ये अपना एक चूँकि ये ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, बट ये इन सब मामलों में ज़्यादा अ, कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। बट इसमें ये कमेंट कर चुके हैं और ये मतलब सहानुभूति वोट के तौर पे जैसे जनता का भी चेंज चल रहा था और इससे टोटली चेंज हो जाएगा। तो यूएस का जो अभी 5 मंथ्स के बाद जो चुनाव है शायद नवंबर में है। तो ये टोटली वहाँ का मूड ही चेंज कर देगा, इस तरह का एक सहानुभूति। अच्छा, अब इसमें ये हो रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो पार्टी है, मतलब कि क्या कहते हैं, बाइडेन का
रिपब्लिक रिपब्लिक सो उन्होंने तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनको नुकसान उनको ही होने वाला है नहीं बाइडेन की पार्टी को। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि जो बंदा क्रूक था वो लेफ्ट का एक कम्युनिस्ट विचारधारा का अ, क्या नाम है आदमी था, जो 20 इयर्स का था अभी, जिसने इनको मारने की कोशिश की है। तो उसको तो वहीं पे जो सीक्रेट एजेंसी है उन्होंने मार गिराया। बाकी अभी जाँच चल रही है इसमें पूरा डिटेल के साथ। सभी न्यूज़पेपरों में खबर भी बना हुआ है। ये लेफ्ट अभी भी ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके राइट हैंड्स जो कान हैं, उन पे चोट आई है। इसमें बाइडेन, ओबामा ओबामा सभी ने इसकी निंदा की है। जैसा कि यहाँ पे ट्विटर पे लोग शेयर भी किए हैं अपने डिटेल्स को। यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब ये लोग सभी बयान दिया है कि हाँ, बाइडेन ने यहाँ पर जो पोटस उनका अकाउंट है been briefed on the shooting at Donald Trump rally in Pennsylvania. I'm grateful to hear that he is safe and doing well. I'm praying for him and his family and all those who were at rally as we wait for the information. So इनका बयान आया, फिर बराक ओबामा का बयान आया. There is absolutely no place for political violence in our democracy, although we don't yet know exactly what happened. We should all be relieved that former President Trump was not seriously hurt and use this moment to recommit ourselves to equality and respect in our politics, Michael. And I are wishing him a quick recovery. So इन्होंने इस तरह से दिया। इस तरह से हमारे मोदी जी भी इनको मतलब कि खंडन करते हुए अ, इन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया डीपली कंसर्न्ड by the attack on my friend former President Donald Trump strongly condemn the incident violence has no place in politics and इसी में स्पीडी रिकवरी इस तरह से इन्होंने डिटेल्स दिया। तो दैट्स ऑल ये सब न्यूज़ थी। तो थैंक यू सो मच ऑल।